इसने अकेला घूमे था यो, लेकिन घूमते घूमते एक स्त्री नजर आई इसकी। यह कविता तो कह रखी भाई उपमन के दरमियान धड़के ध्यान है। और देखिए एक जवान है लुगाई दूर सी तो यह बुद्धि नजर आई इसकी। फिर यह जो कविता बना रखी पंडित जी ने, यह कविता है इसकी, यह करवा देते हैं जी। इसमें तो कविता में यूं बता रखा है कि भाई वह मिली ऐसी थी, ऐसा वो वर्णन करे उसका बुद्धि का। लेकिन इस कविता में वर्णन करे ज्ञान बहुत सा रूप गजब का, देखे अक्लमंद बतेरी, और दर्शन हो गए उपवन में हुई अनदात्मा मेरी जी। अंतःकरण में बुद्धि, जब तक बुद्धि ना होती, जब तक ये सारा का सारा बेकार, पूरा अंतःकरण बेकार से जी। बुद्धि जहाँ नेत्र में जाती है तो नेत्र देखना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। वाणी पावे तो वाणी बोलना शुरू कर देती है। कान में जाता कान बोल सुनना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अहंकार में जा तो अहंकार चेतन हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बुद्धि का खेल है। फिर यह कविता करवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलो कर दे। ज्ञान बहुत सा रूप गजब का, भाई अक्लमंद बतेरी, और दर्शन हो गए उपवन में हुई अनदात्मा मेरी। याद पंडित जी का, बुद्धि का और जीव का दूर से मुलाकात होती है, दूर से नजर पड़ती है जी। फिर इस नगरी का वर्णन करता है। त्रिगुण नगरी 5 तत्व की, हाँ जी। भाई गारिया 7 रंग की, और 9 दरवाजे 10 पहरे पे, भोगे हवा उमंग की जी। आड़े जब नेत्र देखते हैं तो बड़ा खुश होता है, जब वाणी से बोलता है तो बड़ा खुश होता है, और जब कानों से सुनता है तो बड़ा खुश होता है। भोगे हवा उमंग की जी, यानी सब प्रकार से खुश होता है। ये काम सुनाई करके, देख कर ने, और सुन कर ने, और सूंघ कर ने, और बोल कर ने मस्त हो जाता। भोगे हवा उमंग की जी। और 5 का भाग 4 से मिलके, यानी 5 विषय और 4 अंतःकरण के भाग, 5 का भाग 4 से मिलके एक जगह बनी दुधारी जंग की, यानी विषय भोग भोगने की, यानी कार्य करने की, तप करने की अक्षमता आ गई जी। कुछ भी कर सकता है। हाँ जी। बनी दुधारी जंग की, और फिर 5 का रूप स्वरूप से मिलकर जी 5 तत्व, 5 का रूप स्वरूप से मिलकर एक जगह बनी नए ढंग की। हाँ जी। और व्यापक ज्ञान दीवा बिच धर दे, तो भाई मिट जाए सकल अंधेरी, दर्शन हो गए उपवन में हुई अनदात्मा मेरी। और फिर दूसरी कली में पंडित जी इसकी फिर आड़ भीतर ले बढ़िया। इसमें बताओ पहले तो पहले ये कली में त्रिगुण नगरी 5 तत्व की, हाँ, और गारिया 7 रंग की, हाँ 7 दांत, हाँ ठीक है। जो गारे जो इसकी चोपटी करे, सपेटी करे, ठीक है। और तत्व 5 हैं। हाँ जी, 5 तत्व ये हाँ आ लिए। हाँ। फिर उसके बाद 4 का भाग 5 संग मिलकर, हाँ 5 तो विषय जी, और 4 अंतःकरण के भाग, ठीक है, जो की दुधारी जंग की। और फिर 5 का रूप, 5 का रूप, हाँ 5 तत्व है। 5 तत्व पहले आ लिए जी। त्रिगुण नगरी,
5 तत्वों की, 11 7 रंग की 5 तत्व तो पहले आ लिए हाँ, जी। 5 तो पहले आगे, 5 का रूप, हाँ ये 5 प्रकृति है। हाँ, ठीक 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 ठीक। स्वरूप में मिलकर जगह बनी नए ढंग की, ठीक है जी। हाँ, प्रकृति से रचना होती है ना, बिल्कुल प्रकृति बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ना मगर तत्व 5 पहले भी आ लिए, फिर हटके आगे ना। ठीक है। 5 का रूप स्वरूप से मिलकर, हाँ जी, यानी स्वरूप ब्रह्म है। जी जी जी। ये 2 प्रकृति है, दोनों मिल जाती है। एक जीव प्रकृति, ये तो 5 जीव प्रकृति, और 5 ईश्वर प्रकृति, वे 8 मिल जाती है। 5 का रूप स्वरूप से मिलकर एक जगह बनी नए ढंग की जी, यानी दोनों प्रकृति मिलकर ने इस शरीर की रचना करी। जी जी जी। और इस रचना में जो है ना, ज्ञान रूपी जीव दीवा जो है वो अगर धर दिया जाए, देखो एक सुधीर ये विचार करें कि किसी को ज्ञान नहीं, जो विषयों, जो संसार जिसकी दृष्टि में है, हाँ जी, वो ज्ञान का नजदीक नहीं। ना नहीं है जी। जो संसार से अलग है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जी 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 जी। संसार को छोड़ करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जब तक संसार दृष्टि में है, जब तक ज्ञान का लेस मात्र भी नहीं, मतलब नहीं है, दोहरे नहीं, न्यू धूल मराठी मारा है। बिल्कुल। व्यापक ज्ञान दीवा बीच धर दे, पंडित जी की बातें निराली हैं। यानी व्यापक आत्मा जीव के रूप में, आत्मा और परमात्मा जी का जब यो ज्ञान प्राप्त करना चाहे, भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, जी जी, जब यो प्रकाश में आ जाएगा। ठीक है। व्यापक ज्ञान दीवा भी धर दे तो मिट जाए सकल अंधेरी, भाई दर्शन हो गए उबन में हुई अनंत आत्मा मेरी मेरी। और फिर तीसरी कली, दूसरी जी, धीरज बिना धारणा कैसी, यानी इस कली में कविता बनाता है पंडित जी और यूं बताता है कि ये काम करे बिना तो कैसा मनुष्य कहलाने का हक कौन है इसको? जी 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 जी, मनुष्य कहलाने का हक नहीं है, पशु है जी। धीरज बिना धारणा कैसी और श्रद्धा बिन किसी सेवा, और गुरु बिन ज्ञान कभी नहीं होता, भाई सेवा बिन किसी मेवा, कर्म बिना पूजा नहीं होती। देखो गजब की बातें हैं। कर्म बिना पूजा नहीं होती। वो पंडित जी ने कविता में बता रखा है ना, सब जीवों में जो ईश्वर हूँ वो जीव आत्मा जानो जी, और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो। हाँ जी, अड़ैया बात से कर्म बिना पूजा नहीं होती, यानी ब्रह्मचर्य बिना, शुभ कर्म करे बिना जी, सबका सब निष्फल है। हाँ जी। और यो ऋषियों के बीच फंसे पाछे किसी ने ज्ञान नहीं इस बात का कि भाई मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। वो तो सब भूल जाए फिर उड़े जी दूर दे रह जाए। कर्म बिना पूजा नहीं बनती और विचार सुख का लेवा जी, यानी अगर सुखी चाहता हो तो विचार करे, या सुख बीच विचार में और या संता शरण गए। हाँ, या तो वो संत सुखी हैं उनकी शरण में चला जा निर्भय हो जाएगा। हाँ जी, या विचार करे, जी, विचार बिना सुख नहीं होता।
विचार सुक्का लेवा और ध्यान बिना समाधि नहीं लगती। जो परम पदी पद देवा धीरज धर्म दया सत्संग में यो तन माटी कैसी ढेरी। भाई दर्शन हो गए मन में हुई अनंदात्मा मेरी जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताते हैं, इन्हें तो कुछ यार लेखन मन गलत कर रखा है, घनी बिगाड़ रखी बात। जी जी जी। अगली कविता में बताऊंगा घोड़ा बैठा बैठा रखा। हाँ कई जगह हो रही है जी। 5 6 विकार विकृति के भाई चित्त चुरोमण खातिर। क्योंकि इसको भय जब बनता है 6 विकारों से और जब यो आफड़े मारता है तो आफड़े गलत लाग जाते हैं। यो चाहत है सुख की खातिर सारे कर्म करत है सुख की खातिर, फिर हो जाए दुख वाले जी और वो एक काम हो रहा है। 6 विकार प्रकृति के भाई चित्त चुरोमण खातिर और इतना कुणबा इकट्ठा कर लिया क्यों जग झोमण खातिर। हंसे बोलने करें नजाकत भाई न्यू मन मोहन खातिर जी। और यह माया उतर चली पृथ्वी पर देखे जीव न भरोण खातिर। हाँ। और ये तो पहली दूसरी कली में पहली कली में लिख रखा है ना। हाँ जी। राजा बिना कति ना सकती। जी जी जी। ये तीसरी कली है। हाँ हाँ। आड़ आओगी इसमें आओगी। राजा बिना कति ना सजती जो फौज साथ में ले रही जी। क्योंकि ज्ञान बुद्धि को होता है और बुद्धि इन सब की राजा है जी। और ज्ञान बिना कुछ नहीं सकता, सारा बेकार है जी। बिल्कुल सारे का सारा बेकार। जितना जीवन जितने जन्म लिए सब बेकार गए। यूं नहीं पता कब मैंने कितने जन्म ले लिए और कितने बार मर लिए, सब बेकार गए। राजा बिना कति ना सजती जो फौज साथ में ले रही। जो पंडित जी ने बता रखा है ना, वो एक सखी संग सरसोदासी। हाँ जी। वो फौज है जी 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 जी। 10 इंद्री इसकी फौज है और 10 इंद्रियों के साथ एक एक सहेली है उनकी वृत्ति जी। ऐसा है। और फिर चौथी कली में बताता है पंडित जी 24 गुण प्रकृति में गुण है, विकार नहीं। 24 गुण सत प्रकृति में भाई खेल खिलावन लागे। हाँ जी। और एक शक्ति 2 नैनों के बीच देखे तीर चलावन लागे। और बहु पुरंजनी और जीव पुरंजन जी। भाई एक डोर हलावन लागे और जड़ चेतन की जो ना मेल मिलावन लागे और जड़ चेतन की जोट मिला के एक डोर हलावन लागे। कह लक्ष्मी चंद निष्कर्म करे मैंने। देखो भाई आड़ पंडित जी की क्या है, निष्कर्म करने पड़ेंगे। कह लक्ष्मी चंद निष्कर्म करे मैंने या छुट्टी ना हेरा फेरी। भाई दर्शन हो गए मन में हुई अनंत आत्मा मेरी जी। 24 गुण सत प्रकृति के। प्रकृति सत्य भी है जी, क्योंकि 3 चीज सत्य है, प्रकृति, ईश्वर और जीव। ये कभी नाश नहीं होता इनका जी। 24 गुण सत प्रकृति के खेल खिलावन लागे। यानी खेल खिलावन का अर्थ समझने भाई कि जो चमक दिखती है नेरे नेरे की तो किम रंग दिख शरीर में अंतर दिख जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कदे किम दिख जाए कदे किम दिख जाए, ये खेल है। हाँ जी। 24 गुण सत प्रकृति के और प्रकृति के सही खेल खिलावन लागी जी। और एक शक्ति 2 नैनों के बीच तीर चलावन लगी। एक शक्ति जो है ना
यानी सरस्वती ब्रह्मचर्य के बिना सरस्वती इसकी वाणी में नहीं आती। हाँ जी। ब्रह्मचर्य का पालन करे जब इसकी वाणी में सरस्वती आवे। जो वाणी है वो सरस्वती की है जी। नहीं तो मिथ्या हो जाए। हाँ जी। और शक्ति स्वरूप है वह, और इसको दूर ले जाना चाहती है। एक दो नैनों के बीच, एक शक्ति दो नैनों के बीच। हाँ जी। यानी यहाँ पर दो दिलगिया चक्कर है जी। इससे ऊपर जो है ना सरस्वती का वास, वो इसको ज्ञान देती है। ब्रह्मा का आदेश है जी कि उसको ज्ञान दे। ब्रह्मा की सांगड़ी है वो सरस्वती जी। और फिर इसको ज्ञान दे करके ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा वेद सुनाता है जी। वेद सुनकर फिर जन और सत्यलोक में जाता है तपस्या करते। जी। तो इसलिए पंडित जी आड़ा बताते हैं कि एक शक्ति दो नैनों के बीच तीर चलावन लागी जी। और जीव पुरंजन बहु पुरंजनी। भाई मेल मिलावन लगे, यानी बुद्धि और जीव जी। यानी एक आड़े इकट्ठे करता है पंडित जी। हाँ जी। हाँ जी। जो कविता जो पीछे कविता कराई थी, हाँ जी। हाँ जी। उन कविताओं का भेद करता है कि भाई बुद्धि के बिना सब बेकार थे। हाँ जी। हाँ जी। मेल मिलावन लागे और जड़ चेतन की जोट मिला के दोनों प्रकृति, एक जड़ प्रकृति है एक चेतन प्रकृति। जी। जीव की जो है ना ईश्वर प्रकृति वो चेतन है और जीव प्रकृति जड़ है। हाँ जी। उनको दोनों को मिला जड़ चेतन की जोट मिला के एक डोर हलावन लागे और कह लक्ष्मी चंद जी। निष्कर्म करे मैंने वाया छूटती ना हेरा फेरी। निष्कर्म करने का भाव है कि हम जो कर्म करते हैं जी उसकी फल की इच्छा करते हैं, लेकिन जो विचारशील और सत्पुरुष जो कर्म करते हैं वो ईश्वर अर्थ करते हैं। हाँ जी। उनको जरूरत नहीं होती जी। और जिनको जरूरत नहीं ना वो पूरे हैं। चाना गई चिंता मिटी भाइयों मनुआ बेपरवाह, और जिसने कुछ चाहिए नहीं वो शहनशाहों का भी शहनशाह, जी। राजाओं का भी राजा और सेठों का भी सेठ। किसी प्रकार की कमी नहीं रहती जी। या चाहना जो है ना दुखों का कारण है। इस भूपुरंजन के खिस्से में बताओगा एक कविता में कि भाई 10 इंद्री और एक मन और 5 विषय जी। या पंचभूत की माया, इसको यह माया है इसको भ्रमित करने के लिए। जी। तो आड़ जो है ना पंडित जी इशारा करके बताते हैं कि भाई निष्भाव रहे, इच्छा मत कर। हाँ जी। हाँ जी। फल मत जा जी। फल चाह यार बंद है। हाँ ये तो बंधन का कारण है। बस बिल्कुल बिल्कुल।